मन पर काबू कैसे पाएं? मन को कंट्रोल करने का कोई सही तरीका बताइए। मन को कंट्रोल कैसे करना है, मन को काबू कैसे करना है? देखिए, मन को जितना ज्यादा विचार देंगे उतना ज्यादा आपका मन बहुत ज्यादा फैलेगा, बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगा, वाइडर एरिया को कवर करेगा, वो मन बहुत ज्यादा भटकेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप विचारों को कम करेंगे उतना ज्यादा आपके मन पर काबू होगा। ये जो चीज है मन को काबू करने वाला एकदम उल्टा है। जितना ज्यादा विचार के मन में होंगे उतना ज्यादा तकलीफ आपको होगी, आपको अपने मन को काबू करने में। लेकिन वहीं पर जितना ज्यादा विचार आप अपने माइंड से हटाएंगे उतना ज्यादा जल्दी आप अपने मन पर काबू कर पाएंगे। तो मन पर काबू करने की तकनीक कई लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, जैसे कि परमानंद महाराज जी हैं वो अलग बताएंगे, नाम जप करो, राधा नाम जप करो। संदीप महसरी सर हैं वो अलग बताएंगे, मन काबू करने का तकनीक ओझा सर है वो अलग बताएंगे। मेरा इसमें अलग ही है, मेरा अलग। हालांकि ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि जब अलग अलग होगा तो इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग है, वो कोई काम करने की चीज नहीं है। लेकिन मन को कंट्रोल करना मतलब क्या है? मन को कंट्रोल करो, जितना ज्यादा आप दबाओगे उतना ज्यादा वो फैलेगा। तो क्या कर सकते? उसको आप कंट्रोल मत करो, उसको छोड़ दो। लेकिन करना क्या है? उसको जितना भागना है भागने दो। वो एक सबसे बड़ी मतलब शक्ति है, मन की शक्ति। मन की चाल आप बहुत तेज होती है, लेकिन उसका फायदा आप उठाओ। आप फायदा नहीं उठा रहे हो इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। जिस दिन आप अपने मन का फायदा उठाना चालू कर दोगे उस दिन आपका जो नुकसान हो रहा है वो फायदे में शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है? मन को कंट्रोल करना मतलब क्या है? मन को काबू करना मतलब क्या है? उसको एक दिशा देना है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा जगह पर देख रहे हो अपनी आंखों से, बहुत ज्यादा जगह तक अपने कानों को लगा रखा है, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा फैला रखा है, इसलिए मन को कंट्रोल करने में भी दिक्कत होती है। मैंने एक दिन अपने मम्मी को बोला था कि मम्मी तुमको इतना ज्यादा टेंशन तनाव होता है, आप अपने मन पर कंट्रोल रखो। तो वो बोले कि क्या करें? मैंने बोला कि नाम जप करो या फिर कोई मंत्र उच्चारण करो, बैठ जाओ। तो बोलती है कि जब मैं ऐसा करती हूं तब मेरे दिमाग में और भी फिर विचार आने लगते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, उस चीज को कुछ मत करो, वहां पर नाम जप भी मत करो, पहले उन सभी विचारों को फैल जाने दो। ठीक है, पहले उन सभी विचारों को आपस में लड़ने दो, झगड़ने दो, लेकिन तुम सिर्फ बैठो। क्या करोगे? एकांत में बैठोगी और कुछ नहीं। ना तुम्हारे पास मोबाइल होगा, ना कोई टीवी चालू होगी, और वहां पर लोगों का शोरगुल भी नहीं होना चाहिए। शांत जगह पर तुम सिर्फ बैठो, मन ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने सही रास्ते पर आ जाएगा। मतलब क्या करना है? अपने आप को अकेले में रखना है। ऐसी आपको तकनीक ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद को जो है कहीं अकेले में, कोई अकेला रूम है जहां पर हवा हुआ आ रही हो, या फिर आप खुले में भी बैठ सकते हो जहां पर शांति है, वहां पर बैठो। एकांत में मतलब बैठना है, कहने का मतलब यह है कि अपने आप को एकांत में कर लेना है। और फिर दोनों हाथ की ये जो उंगलियां हैं ऐसे इसको टच कर लेनी है, ऐसे मुद्रा बना लेना है। ठीक है, और बैठ जाना है जिस तरह से साधु लोग बैठते हैं। साधु अपने बनोगे, इसका दिमाग में अपने टेंशन मत रखना कि साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर करना क्या है? आपको बस ऐसे करके बैठ जाना है और आंखें बंद कर लेना है। और जो सांस चल रही है, जो हम सांस ले रहे हैं, एक नाक से ले रहे हैं, एक नाक के क्षेत्र से ले रहे हैं, दूसरे से छेद रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं, उस पर अंदर से आंख बंद करके ध्यान लगाना है। आंख खुली नहीं रखनी है, ये दोनों मुद्राएं लगा लेनी है। उसके बाद से आपको सांस लेना है, छोड़ना एकदम आराम से। कमर पीठ सीधी होनी चाहिए, सामने ये सिर का पोस्टर ऐसे ही होना चाहिए। और अब आपको सिर्फ जो है सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसी पर ध्यान लगाना। बाकी किसी भी बात पर, किसी भी अपने बेटे पर, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, दामाद क्या कर रहा है, उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं लगाना है कि कौन क्या कर रहा है, आजू वाला क्या कर रहा है, बाजू वाला क्या कर रहा है, पास पड़ोस में क्या चल रहा है। जब तक आप बैठेंगे वहां पर ध्यान लगाकर, मतलब ध्यान लगाने का क्या मतलब है कि बस आपको पोस्टर में बैठना है शांत होकर अकेले, तब तक आप किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं। बस आप सिर्फ नाक से सांस ले रहे हैं, उस सांस पर ही आपको ध्यान लगाना है। यहां पर आंख बंद करके नाक में सांस जा रही है, फील करना है बस। आप देखेंगे धीरे धीरे जब ऐसे आप करीब 2-4 दिन करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि
आपके मन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल, काबू आ जाएगा। आपका मन शांत होने लगेगा, आपका दिमाग शांत होने लगेगा, आप ज्यादा आपके जो दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी, आप चीजों को समझने लगेंगे। ये टेक्निक जो है मैंने करी और मुझे फायदा हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करो। तो मन पर कंट्रोल करना है, मन को काबू करना है, मन को शांत रखना है, ज्यादा चंचल नहीं बनाना है। तो आपको, क्योंकि सारे फसाद की जड़ जो है ये मन ही है, माइंड ही है। अगर माइंड डिस्टर्ब हो गया, इसलिए बोलते हैं गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है तो हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाओ, टू व्हीलर। और इसीलिए बोलते हैं कि जब आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो जो है बेल्ट, सीट बेल्ट लगाकर रखो। हेलमेट पहनने का कारण यही है कि शरीर का कोई भी अंग अगर डिस्टर्ब होता है तो भी जिंदगी अच्छे से चलेगी, लेकिन दिमाग डिस्टर्ब हो गया तो जिंदगी नर्क बन जाती है। तो अपने दिमाग को शांत रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा मात्रा में मूवीज, बहुत ज्यादा मात्रा में समाचार, इन सारी चीजों से दूरी बना रखे। आप देखते हैं, आपकी हॉबी है, उसके बिना नहीं चल सकता, मैं भी देखता हूं। थोड़ा सा देख लीजिए, हेडलाइंस देख लीजिए, 10-15 मिनट बहुत है। क्योंकि जितना ज्यादा आप अंदर दिमाग में डालेंगे उतना ही ज्यादा आपका मन विचलित होगा। मन विचलित होगा, मन चंचल होगा, तो आप कितनी भी प्रयास कर लें, स्वयं भगवान बुद्ध भी आ जाए आपको बताएं कि भाई मन शांत करने की ये टेक्निक करो, आपका मन शांत नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ से तो आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप अपने मन को विचलित भी कर रहे हो। ज्यादातर लोगों को फायदा तभी नहीं होता है जब वो लोग, देखिए, एक तरह से आप शुद्धि कर रहे हैं, शरीर की, मन की शुद्धि कर रहे हैं, मन को धो रहे हैं, उसको साबुन लगा के धो रहे, उसको साफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कचरा दिमाग में भर रहे हैं, तो होगा क्या, आपको फायदा नहीं मिलेगा। फिर बोलोगे कि नहीं गुरुजी ये तो काम नहीं कर रहा है, ये तो किसी काम का नहीं है। देखो, जो मन को कंट्रोल करने की तकनीक संदीप महेश्वरी सर बता रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बता रहे हैं, ओझा सर बता रहे हैं, या फिर भगवान बुद्ध की जो लाइनें हैं, जो स्लोगन है, जो उनका मंत्र है मन को कंट्रोल करने की, आप किसी की भी अगर बात सुनते हो और वो चीज करते हो, आपका मन तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक कि आप जो फालतू की बातें हैं उसको पहले स्टॉप कर दो। उसके बाद आप काम करोगे उस पर, तो जल्दी से रिजल्ट दिखाई देगा, आपको फायदा दिखाई देगा। आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो रहा है। लेकिन अगर आप कितनी भी शक्तिशाली तकनीक लगा लो अपने मन को काबू में करने के लिए, मन के बेकाबू हो रहा है उसको काबू करने की कितनी भी तकनीक लगा लो, लेकिन वो तब तक काबू में नहीं होगा जब तक कि आप बाहर से कचरा जो दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है, ख्यालात में आ रहा है, उसको बंद नहीं करोगे। तो पहले क्या करना है, पहले ना बोलना है सबको। उसके बाद से शांत जगह पर बैठकर आपको यही तकनीक का इस्तेमाल करना है कि आपको जो है ये मुद्रा में बैठे ऐसे करके, साधु की मुद्रा में, और उसके बाद से रीढ़ की हड्डी सब जो है इससे पोस्टर सीधा होना चाहिए। और उसके बाद आप आंख बंद करके सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, और सांस की जो फीलिंग है, जो एक्टिविटी हो रही है, सांस लिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। मतलब सिर्फ फील करना, ध्यान केंद्रित भी नहीं करना कि सांस कैसी चल रही है, उसमें सोचना भी नहीं है। तो आप देखोगे बहुत जल्दी आपका मन शांत हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका मन जो है काबू हो जाएगा और आपका मन प्रसन्न भी हो जाएगा।